अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएच मैथ मेंटोर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। 3 क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम एक्स क्यूब इक्वल ले लेंगे 8 के। एक्स क्यूब इक्वल 8 हमारे पास किसका क्यूब होता है, 2 का 2 क्यूब। इस वैल्यू को इस तरफ लाएंगे, एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल है 0 के। यहाँ पे अगर हम क्यूब का फार्मूला लगाएं, हमने क्यूब का फार्मूला पढ़ा है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमारे पास क्या है, x और 2 2x आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर, हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की पावर 2 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे। x माइनस 2 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ये एक आ गई। अब सेकंड वाली को हम इक्वल रखेंगे 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल है 0 के। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए यहाँ से हम a, b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास a होती है, x के साथ जो होती है वो हमारे पास b होती है, और जो कांस्टेंट होती है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है। और क्यूब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस और ये आ जाएगा माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। b हमारे पास था 2, माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू थी हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू थी हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2a। माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 2। एक तो अंडर रूट में हमारे पास माइनस है, वो तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा, और इसका हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसे इस तरह से करके लिखें 4 मल्टीप्लाई 3 और माइनस अंडर रूट तो आयोटा आ जाएगा। फोर का अंडर रूट आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अब ये वैल्यूज हमारे पास हमें पढ़नी है।
कि ओमेगा की वैल्यू इक्वल होती है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है? -1 प्लस √3 आयोटा। ये वाला 2 हम इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसे हम अगर लिखें, हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं, प्लस √3 आयोटा और ये -1 माइनस √3 आयोटा। अगर ये वाला 2 हम इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 ओमेगा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाएगी 2 ओमेगा के, और ये वाली वैल्यू हमारे पास इधर 2 को मल्टीप्लाई करवा के तो ये आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल जो 3 क्यूब रूट्स आए हैं वो क्या क्या है? फर्स्ट 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे इस क्वेश्चन के 3 क्यूब रूट। पार्ट 2 है हमारे पास -8। पहले हमने पॉजिटिव 8 के साथ किया था, अब नेगेटिव 8 के साथ। सिमिलरली इसे भी हम लिख लेंगे x क्यूब इक्वल है -8 के, x क्यूब इक्वल है -2 की पावर 3 x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस आ गया तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला गिवन है, हम ये वाला यूज करते हैं। x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a का स्क्वायर माइनस ab 2x आ गया प्लस b का स्क्वायर, इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ से हम ए बी को निकाल लेंगे। फर्स्ट है a इक्वल 1, b इक्वल -2, c इक्वल 4। क्यूब क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। क्वाड्रेटिक में वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का और -2b की वैल्यू प्लस -2 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू है 1, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, -4 प्लस माइनस ये हमारे पास 2 था। ये वाली वैल्यू हमारे पीछे से हमने किया था 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, x इक्वल 1 प्लस √3 आयोटा, 1 प्लस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास ओमेगा क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से पहले तो हम इसे 2 को इस तरफ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है
कि यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। ये वाला माइनस हम इस तरफ को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस √3 ओमेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी -2 ओमेगा 1 माइनस √3 ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से हम ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, -2 ओमेगा स्क्वायर के, और जो ये वाली माइनस वाली है ये किसके इक्वल आ गई, -2 ओमेगा के, और जो हमारे पास फाइनल 3 क्यूब रूट्स हैं वो क्या आ गए, x इक्वल है -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। पार्ट 3 है हमारे पास x क्यूब इक्वल -27, x क्यूब इक्वल माइनस ये 3 का क्यूब होता है, x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल 0। फार्मूला x प्लस 3 एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल है 0 के। अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल -3 एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, x इक्वल माइनस फार्मूले का -3 प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। x इक्वल आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस माइनस -27 डिवाइडेड बाय 2। इसका हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3 और -1 अंडर रूट आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 3 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से अगर हम इनको अलग अलग करके लिखें, 3 एज इट इज, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और 3 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये दो वैल्यूज है हमारे पास। हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। हर एक वैल्यू फुलफिल हो रही है, सारे का सारा है हमारे पास। बस एक कमी आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है और यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस था तो हमारे पास माइनस कॉमन लेने से माइनस हो गया। सिमिलरली यहाँ से भी माइनस को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे,
सिमिलरली ये भी माइनस इधर आ जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास वैल्यूज बन गई हैं। ये वाली चीज किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा के। 1 प्लस अंडर रूट 3/2 किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और ये वाला माइनस ओमेगा के। -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, और 3 क्यूब रूट्स के आगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर। पार्ट 4 है एक्स क्यूब इक्वल 64। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब इक्वल्स टू 0। क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला, x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 अलग 0 के इक्वल कर लेंगे। इसको अलग 0 के इक्वल। यहाँ से a b c की वैल्यूज निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी। a इक्वल है 1, b इक्वल 4, c इक्वल 16। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 a c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। x इक्वल है हमारे पास -4 प्लस माइनस 16 -4 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -48 डिवाइडेड बाय 2। -4 प्लस माइनस, इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 -1 अंडर रूट आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 4 का कॉमन ले लेंगे, -4 नहीं सिर्फ 4 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 4 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखा जाए तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की, तो आ जाएगा 4 ओमेगा का स्क्वायर। 3 क्यूब रूट्स हमारे पास है 4 ओमेगा स्क्वायर। लास्ट पार्ट है एक्स क्यूब इक्वल है -125। एक्स क्यूब माइनस ये क्यूब होता है 5 का, एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल्स टू 0। फार्मूला लगाएंगे x प्लस 5 एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर 0 के इक्वल। x इक्वल आ जाएगा -5, इसे भी 0 के इक्वल प्लस 25 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a होगा 1 p
-5 C 25। फार्मूला में पुट करेंगे -v माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर -4 AC 2 into 1 x equal 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। 5 प्लस माइनस -75, 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करें, इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5√3 और 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 5 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सिंपल यहाँ से माइनस का कॉमन लेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा और वैल्यू यहाँ सिमिलरली यहाँ से भी -1 को लेंगे तो ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस वाली क्या हमारे पास और ये 3 क्यूब रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। x इक्वल -5 आयोटा ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स आल्सो शो देयर सम इज 0। सम इज 0 ये ना फर्स्ट प्रॉपर्टी भी है फोर्थ रूट की। पहले हम देख लेते हैं x की पावर 4 है इक्वल 16, x की पावर 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे लिखें x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर होता है 4 का, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दरमियान में माइनस है और दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -4, x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, x इक्वल आ जाएगा -1 अंडर रूट तो हो गया आयोटा और 4 का हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली इधर भी क्यूब रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कट प्लस माइनस 2। सम इसका फाइंड करेंगे। सम में हमने क्या करना है -2 प्लस 2 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये कैंसिल इक्वल्स टू 0 और कहा था शो देयर सम इज 0 तो हमने इसका सम किया तो 0 के इक्वल आ रहे हैं। देन यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड देयर सम इज 0। 4 इक्वल 81, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दरमियान में माइनस है, एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल है 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल है 0। एक्स स्क्वायर इक्वल -9, अंडर रूट लेंगे कैंसिल हो जाएगा, -1 अंडर रूट आयोटा और 9 का आ जाएगा 3। सिमिलरली इधर भी अंडर रूट लेंगे +-3। सम आ जाएगा हमारे पास -3 +3 -3 आयोटा +3 आयोटा 0। sum is 0। x4 equal 625 equals to 0। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -25 का स्क्वायर इक्वल है 0। दरम्यान में माइनस है, एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, दोनों को अलग 0 के इक्वल रखेंगे। एक्स स्क्वायर -25 इक्वल है 0। एक्स स्क्वायर इक्वल -25, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से कट हो जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा -1 अयोटा और 25 का +-5 अयोटा। एक्स स्क्वायर इक्वल 25, अंडर रूट लेंगे +-5 आ जाएगा। सम लेंगे इसका 5 -5 -5 अयोटा +5 अयोटा, ये सब आपस में कैंसिल, 0। सिमिलरली लिख देंगे हैंस प्रूव्ड देयर सम इज 0। है if 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के ये क्यूब रूट्स हैं। शो डैट करना है कि 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n इक्वल है 3 के। प्रूफ, पहली चीज हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डैट 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n इक्वल है 3 के, जबकि हमें गिवन है n इज मल्टीपल ऑफ 3। सिंस n is multiple of 3, लेट कर लेते हैं n हमारे पास इक्वल है 3a के। अगर देखा जाए तो हम 3 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 3 3 2 6, a की वैल्यू कुछ भी ले तो वो मल्टीपल ऑफ 3 ही आएगा। तो हमने n इक्वल कर लिया 3a, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n, 1 + ओमेगा की पावर आ जाएगी 3a प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3a। यहाँ पे आ जाएगा 1 + ओमेगा की पावर 3 अलहदा कर लेंगे, a प्लस ओमेगा की पावर 6a। 1 + ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 की पावर a प्लस ओमेगा 3 अलग कर देंगे 2a। 1 + 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब 1 की पावर 2a। 1 + 1 प्लस 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगी, तो ये आ जाएगा 3। लिख देंगे हैंस प्रूफ दैट
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। फॉर एवेल्युएट, क्या एवेल्युएट करना है? -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये जो प्लस में है वो हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा के। ओमेगा की पावर आ जाएगी 7 प्लस माइनस की वैल्यू हमारे पास इक्वल थी ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा 3 अलहदा कर लेंगे या फिर ओमेगा 6 अलहदा कर लेते हैं। ओमेगा 6 अलहदा कर लेंगे, ओमेगा अलहदा प्लस ये आ जाएगा 7 2 14। इसे सॉल्व करें तो ओमेगा 3 इंटू 2 ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6। हमने इसे इस तरह लिखा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू गिवन है कि वो इक्वल होती है इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसे भी कर लेंगे, ओमेगा 12 अलहदा कर लेते हैं और ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं। ये आ जाएगी 1 की पावर 2 इंटू ओमेगा प्लस इसे अगर हम लिखें 3 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर 2 1 आ जाएगी तो यहाँ पे आ गया ओमेगा प्लस यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास गिवन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 1 के। यहाँ से हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल कर लेंगे -1 के। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। पार्ट 2 है -1 प्लस √-3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से -1 √ हमारे पास इक्वल आ जाएगा आयोटा के प्लस -1 माइनस 3 आयोटा की पावर 5। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 आयोटा आ जाएगा -1 प्लस √3 के इक्वल। और सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 √3 आयोटा। वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 2 की पावर 5 हमारे पास इक्वल आता है 32 के। ओमेगा की पावर 5 प्लस यहाँ से भी 2 की पावर 5 आ जाएगा 32। ओमेगा 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू गिवन होती है तो ओमेगा क्यूब अलग कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर अलग। 32 यहाँ से ओमेगा की पावर 9 को अलग कर लेंगे और ओमेगा को अलग। 32 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 1 की पावर 3 ओमेगा। यहाँ से 32 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 32 ओमेगा। अगर 32 को हम कॉमन लें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। हमें गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। इसे पुट करेंगे क्वेश्चन में 32 इंटू -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा -32। क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये ओमेगा की पावर 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 ओमेगा प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा की पावर 2। 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा so on 2n factors। यहाँ से हमारे पास गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये इक्वल आ जाएगी माइनस ओमेगा के। यहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस ओमेगा, इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा तो ओमेगा रह जाएगा, प्लस ओमेगा 1 माइनस ये भी 1 आ जाएगा तो ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 5 15 ओमेगा 2n फैक्टर्स। माइनस ओमेगा -2 ओमेगा हो जाएगा, ये 1 प्लस ओमेगा, इसी चीज से हम अगर निकाले 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू तो वो आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा, ये वाला 1 आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा so on 2n factors। -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अब इन सब में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसे 2 का कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस ओमेगा बच जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अगर ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिमिलरली ये भी ओमेगा क्यूब आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2n फैक्टर्स, 2 इंटू ये 1 ये 2 सो ऑन 2n फैक्टर्स तक जा रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है 1 प्लस अंडर रूट 3 एयोटा और 1 माइनस अंडर रूट 3 एयोटा। यहाँ पे हमें यहाँ पे एयोटा चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड बाय आयोटा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इसे हमने आयोटा ओवर आयोटा के साथ करना, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 ये आयोटा इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा सारे की पावर 8। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा की पावर 8। अगर देखा जाए तो यहाँ से हम 1 ओवर आयोटा बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम इससे लिखें 1 ओवर आयोटा की पावर 8 तो ये वाली वैल्यूज अंदर आ जाए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 सारे की पावर 8 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 सारे की पावर 8। वन ओवर आयोटा 8 है तो आयोटा स्क्वायर को अलग कर लेंगे और 2 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 ये हमारे पास थी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर स्क्वायर की पावर 8 -1 की पावर 4, यहाँ से ओमेगा 6 अलग कर लेंगे और ओमेगा स्क्वायर अलग। 8 2 16, 1 ओवर 1 -1 की पावर 4, कोई भी इवन नंबर हो तो -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 15 अलग करें तो ओमेगा बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के, 1 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 5 15 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगी -1 के। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। हमारे पास एवेलुएट करना है समेशन 0 से 5 तक, उसमें लिमिट दी हुई है ओमेगा 2 के की वैल्यू 0 से 5 तक गिवन है। टू इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 3 4 एंड 5। ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा 6 ओमेगा 8 प्लस ओमेगा की पावर 10। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो इक्वल आती है 1 के, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब यहाँ से अलग कर लेंगे, ओमेगा अलग। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ से 6 अलग कर लेंगे, 2 अलग कर लेंगे, 9 अलग
ओमेगा अलग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये 1 आ जाएगी, प्लस ये भी 1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ये वाला 1 हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा तो ओमेगा आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये वाली और ये वाली वैल्यूज इक्वल होती हैं 0 के, यहाँ पे हम 0 पुट करें, 0 प्लस 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव करना है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है ओमेगा। अगर हम सिंपली इसे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इसके सिमिलर हो जाएगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें डिवाइड भी करवाना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बाय ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ऊपर वाला ओमेगा वैसे ही रहने देंगे। नीचे वाले ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओमेगा का क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, फिर सिंपली करेंगे ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नीचे हमारे पास ओमेगा क्यूब है एक के साथ तो ए आ जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये कट हो जाएगा तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 में लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, अगर हम इसे लिखे 3 इंटू 4 15 अलग स्क्वायर अलग, यहाँ से हम 18 को अलग लिख लें और ओमेगा अलग, थ्री इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा ए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस बी 3 इंटू 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी 3 इंटू 6 ओमेगा 3 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 3 7 21 ओमेगा प्लस सी, 1 इसके पुट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी,
अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। ऊपर एज इट इज रहेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे a ओमेगा की पावर 3 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। यहाँ पे a आ जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये वाली वैल्यू इसके साथ कट हो जाएगी तो ओमेगा बच जाएगा। यही प्रूफ करना था हमने। हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड।